मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। एक हास्य व्यंग की कविता आपको सुनाता हूँ। बहुत बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जहाँ बेटियाँ बहनें बैठी हमको दिखाई दी जाती हैं, और मेलों के कर सम्मेलन में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती हैं। आज हैं तो इत्तेफाक से मैं चाहता हूँ कि ये कविता आप लोगों के बीच में पढूं। इस कविता की प्रथम श्रोता, मेरी ज्यादातर कविताओं की प्रथम श्रोता मेरी बेटी होती है। उसने इस कविता को बदलवा दिया। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जिस समय लिखी तो बेटी मर गई। उसने कहा पापा ये कोई बात नहीं हुई, आपने कविता लिखी और फिर भी वो बच्ची मर गई, क्या मतलब? इसको बदलो, इसको जीवित रखो। तो उसके कहने पर मैंने ये कविता बदली। मैं वो कविता आपको जैसे ही थके आ रहे कोमल सिंह ने टांगों पर डाली रजाई, जैसे ही थके आ रहे कोमल सिंह ने टांगों पर डाली रजाई, पत्नी कान के पास आकर फुसफुसाई, सुनो जी आज मैं बहुत खुश हूँ, यूं समझिए मत वाली हूँ, बताते हुए शर्म आती है पर मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। बताते हुए शर्म आती है पर मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। कोमल सिंह ने कहा यार गजब करती है, पति को बताते हुए शर्म आती है। आज के जमाने की हाईटेक लड़की अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज सबसे पहले अपने मम्मी डैडी को बताती है। तू पति को बताते हुए शर्माती है। आज के जमाने की हाईटेक लड़की अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज सबसे पहले अपने मम्मी डैडी को बताती है। हमारे धर्म गुरु कहते हैं अधिक से अधिक संतान पैदा करो, बढ़ती हुई जनसंख्या से बिल्कुल मत डरो, वरना वोटों के इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वोटों के इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अपन तैयार हैं श्रीमान, पर क्या कानूनी बंदिशों से आप हमें बचाएंगे? इसलिए कहता हूं प्रिय, भ्रूण परीक्षण करा लो, प्रथम संतान लड़की है, ये भी अगर लड़की हो तो फौरन छुटकारा पालो। पत्नी समझ गई ये सलाह नहीं फैसला है। पत्नी समझ गई ये सलाह नहीं फैसला है। और जमाना चाहे कितना ही बदल जाए, पति का फैसला भी कहीं टला है। जमाना चाहे कितना ही बदल जाए, पति का फैसला भी कहीं टला है। उस बेबस माँ की सारी खुशी एक झटके में खो गई। मजबूरी में ही सही, पर एक माँ अपनी ममता की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। मजबूरी में ही सही, पर एक माँ अपनी ममता की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। हे वेदों के रचयिता ऋषियों, तुमने क्यों इस नारी को लक्ष्मी कहा है? बस एक बार धरती पर उतर कर देखो, तुम्हारी इस लक्ष्मी ने क्या क्या सहा है। एक बार धरती पर उतर कर देखो, तुम्हारी इस लक्ष्मी ने क्या क्या सहा है। तमाम उम्र अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए दान पुण्य और व्रत करने वाली एक नारी आज किस्मत की सर्वाधिक हेटी थी, क्योंकि उसके गर्भ में कुल बुलाने वाली संतान एक बेटी थी। आज किस्मत की सर्वाधिक हेटी थी, क्योंकि उसके गर्भ में कुल बुलाने वाली संतान एक बेटी थी। इस सभ्य समाज के षड्यंत्रों से छली गई एक और द्रौपदी आज जुआ घर में चली गई। इस सभ्य समाज के षड्यंत्रों से छली गई एक और द्रौपदी आज जुआ घर में चली गई। उसने मन ही मन प्रार्थनाएं की, भगवान करे डॉक्टर छुट्टी पर हो। उसने मन ही मन प्रार्थनाएं की, भगवान करे डॉक्टर छुट्टी पर हो। अस्पताल भी आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल ना होकर कोई कट्टी घर हो। अस्पताल भी आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल ना होकर कोई कट्टी घर हो। पर कोई पुण्य, कोई शक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आई और काउंटर पर बैठी हुई नर्स ने गर्भपात संबंधी सामान की लिस्ट कोमल सिंह को थमाई। कोमल सिंह ने लिस्ट को पढ़ा, पढ़ते ही बोला, सिस्टर व्हाट ए फन, गर्भपात के सामान में कफन। सिस्टर व्हाट ए फन, गर्भपात के सामान में कफन। नर्स बोली, हाँ बाबू, इस परंपरा को तो मैं बरसों से निभा रही हूँ। आपकी बेटी का अंतिम संस्कार करना है ना, इसलिए मात्र 2 गज कफन मंगा।
परंपरा को तो मैं वर्षों से निभा रही हूँ। आपकी बेटी का अंतिम संस्कार करना है, इसलिए मात्र 2 गज कफन मंगा रही हूँ। आप हजारों खर्च करके उस मासूम की जान ले सकते हैं, तो क्या उसे 2 गज कफन भी नहीं दे सकते? आप हजारों खर्च करके उस मासूम की जान ले सकते हैं, तो क्या उसे 2 गज कफन भी नहीं दे सकते हैं? इन अस्पताल वालों का क्या है? इन अस्पताल वालों का क्या है? ये तो उसे चील कौवों के लिए डाल देंगे। आप जैसे ही उसे अपने गर्भ से निकाल देंगे, इन अस्पताल वालों का क्या है? ये तो उसे चील कौवों के लिए डाल देंगे। इस अस्पताल का मेरे पास पिछले 15 वर्षों का पूरा लेखा है। इस अस्पताल का मेरे पास पिछले 15 वर्षों का पूरा लेखा है। बड़े बड़े आदमियों की बेटियों को मैंने यहाँ चील कौवों पर नोचते हुए देखा है। पिछले 15 वर्षों का पूरा लेखा है। बड़े बड़े आदमियों की बेटियों को मैंने यहाँ चील कौवों पर नोचते हुए देखा है। उन दृश्यों को देखकर मेरी अंतरात्मा रोती है, कराहती है। बाबू, एक कन्या ऐसा नसीब लेकर क्यों आती है? माफ करना बाबू, कुछ ज्यादा ही कह गई हूँ। नारी हूं ना, इसलिए भावनाओं में बह गई हूँ। माफ करना बाबू, कुछ ज्यादा ही कह गई हूँ। नारी हूँ इसलिए भावनाओं में बह गई हूँ, वरना मुझे क्या है, बेटी आपकी है, मारे चाहे जलाएं। मुझे क्या है, बेटी आपकी है, मारे चाहे जलाएं। बस जल्दी से आप लिस्ट में लिखा हुआ ये सामान ले आए। कोमल सिंह ने देखा उस नर्स की आंखों में एक चिंगारी थी। कोमल सिंह ने देखा उस नर्स की आंखों में एक चिंगारी थी, और उसके लिए वो घड़ी प्रलय काल से भी ज्यादा भारी थी। धरती फट गई, आसमान गिर पड़ा था, और अगले ही पल वो कोमल सिंह उस नर्स के पैरों में पड़ा था। फट गई, आसमान गिर पड़ा था, अगले ही पल वो कोमल सिंह उस नर्स के पैरों में पड़ा था। बोला, देवी हो सके तो हमें माफ कर देना, अब हम अपने घर को जाते हैं। और किसी ने सही कहा है कि ईश्वर तो किसी भी रूप में मिल जाते हैं। ईश्वर